अल्लाह तबारक व तआला दा बड़ा करम होया, उहदी मेहरबानी हुई कि बड़ी मुद्दत तो बाद आपां सारे अज मस्जिद चांद रेलवे स्टेशन रोपड़ की नवी उसारी दे लई इत्थे इकट्ठे हुए हैं। गुज़िश्ता कई सालों तो लगातार एक कोशिश जारी सी कि मस्जिद जिहड़ी है वो मुकम्मल तौर पे खाली हो जाए, उसके बाद इसकी नवी उसारी जिहड़ी है वो की जाए। तुसीं सारे मुबारकबाद दे मुस्तहिक भी हो, अल्लाह तुहानूं जज़ाए खैर अता फरमाए। मस्जिद जिहड़ी हुंदी है वो सिर्फ इबादत की जगह नहीं होती। मस्जिद बनाई क्यों जाती, मस्जिद बनाने का मतलब की है, ते मस्जिद चलानी किदां है, मस्जिद का प्रबंध किदां होना चाहिए, मस्जिद जिहड़ी है वो साडे तो की चाहती है। अगर सिर्फ नमाज तक का मसला हुंदा ते नमाज तो आपां घर भी पढ़ सकते हैं, घर दे विच भी नमाज पढ़ी भी जाती है। और 5 नमाज़ां फर्ज कीतियां गईयां, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। लेकिन अगर आपां अहदीस पाक नूं देखिए तो इन्हां 5 नमाज़ां तो ऊपर एक वड्डी नमाज हैगी जिन्होंने असीं कहने तहज्जुद दी नमाज। आ जाओ SHO साहब, आ जाओ इधर अगे आ जाओ, ये साडे लुधियाने दे पड़ोसी भी नहीं माशाअल्लाह। और ठीक हो? तो मैं अर्ज़ कर रहा सी कि मस्जिद बनाई क्यों जाती है। अगर सिर्फ नमाज की गल हो, नमाज तो घर भी पढ़ने, तो 5 नमाज़ां अल्लाह ताला ने साडे ते फर्ज कीतियां, जिहदे फजर दी नमाज, जोहर दी नमाज, असर, मगरिब ते इशा। हुण इन्हां 5 नमाज़ां तो बड़ी एक होर नमाज है जिन्होंने तहज्जुद दी नमाज कहने आ, जिहड़ी रात नूं 2-2:30 बजे जिहदी अजान सिर्फ दिल च हुंदी है, और टावें टावें बंदे दे दिल च हुंदी, सारियां दे नहीं हुंदी। उन्हां दिलां च हुंदी है जिहड़े दिल पाक हुंदे है, जिहड़े हरामखोरी तो पाक हुंदे, जिन्हां ने नेक काम कीते हुंदे, वो लोग उठ के रात नूं तहज्जुद दी नमाज पढ़दे। अच्छा, तहज्जुद दी नमाज जदों पढ़नी है जी, तो तहज्जुद दी नमाज दे लई तां मस्जिद की जरूरत नहीं है, तहज्जुद दी नमाज लई इमाम की भी जरूरत नहीं, तहज्जुद दी नमाज अजान भी नहीं, तहज्जुद दी नमाज मस्जिद की भी नहीं। फिर 5 नमाज़ां दे लई एड्डी बड़ी इमारत की तामीर करनी, ओदा प्रबंधकी बोर्ड बनाना, फिर एक इमाम मुतयन करना, मौसम के लिहाज नाल हर चीज़ का प्रबंध करना, गर्मियां नूं गर्म रखण लई, गर्मियां नूं ठंडी रखण लई मस्जिद नूं असीं AC ला रहे हैं, सर्दियों में हीटर ला रहे हैं, हर चीज का प्रबंध कर रहे हैं। एडा लंबा चौड़ा प्रबंध क्यों? जब तक मस्जिद का मतलब समझ ना आ जाए, मस्जिद की प्रबंधक वही लोग चला सकते हैं जिन्होंने पता हो भी मस्जिद साडे तो चाहती की है, मस्जिद हुंदी की है। अगर सिर्फ मस्जिद इबादत की जगह हुंदी फिर तो कोई बड़ा मसला नहीं सी, घर च एक कमरा इबादत के लिए वकफ किया जा सकता। तो पता है लग्या कि मस्जिद जिहड़ी है वो कली इबादत के लिए नहीं बनाई गई, तो इबादत जिहड़ी है वो कली खुदा दे अगे सजदा करने लिए नहीं बनाई गई। कुरान शरीफ जो आप पढ़ांगे तो कुरान पाक अल्लाह ताला ने हर गल नूं बड़ी खोल के विस्तार दे नाल बयान किया है। बहुत सारे लोग कुरान नहीं पढ़ते, साडा कोई बुढ़ा मर जाता असीं मौलवी नूं कहने जे जनाब आइए जरा एक कुरान शरीफ खुलाना। हुण मैं अक्सर लोगों नूं कहना हुन्ना, खासकर पंजाबी मुसलमानों नूं भी, वो जिन्ने मर्जी कुरान खुला लो, जिन्हां दा मरिया जाती वो नहीं पढ़ते तो ताती किहड़ा सवाब मिलना। पैसे दे नाल जे बंदे बख्शे जान लग पे फिर तो दुनिया च गुनाह रुकन ही ना जी। कुरान पाक तो इसलिए नाजिल किया गया कि असीं उहदे मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, इसलिए थोड़ी है भी आयतां पढ़ पढ़ के फूका मारी जानियां। एक बंदा है वो बाबे को जाता रोज, कभी किसी बाबे को किसी बाबे को, ओदी गल ही नहीं बनती। हुण जेदे बाप घर दे विच जिंदा मौजूद होण, वो बाबियां दे टक्करां मारदा रहे, जिहड़ा मर्जी बाबा उहनूं दुआ दिंदा रहे, ओदी दुआ उहनूं लग ही नहीं सकदी जद तक ओदी मां और ओदा बाप ओदे लई दुआ ना कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मां दे पैरां दे नीचे जन्नत है और बाप जन्नत दा दरवाजा है। फरमाया हुण तेरी मर्जी है, तू खोल ला, तेरी मर्जी है बंद कर ला।
ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ ਮੌਲਵੀਆਂ को जाके बाबियां को जाके भी चलो 500 रुपए का ही मत्था टेकीए साडा कुछ बन जू। कुछ नहीं बनना जब तक मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के उत्ते नहीं चलना तब तक कुछ नहीं बनना। मस्जिद क्यों बनाई? कुरान पाक ने इबादत के लिए हुक्म दिता। अक्सर लोग ने नमाज पढ़ते 50-50 साल हो गए, पूछे जी नमाज काते पढ़ते हैं जी? अल्लाह का हुक्म है जी। अल्लाह ताला का हुक्म क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म क्यों है? ये तो पता लगे ना जी। नमाज पढ़ी क्यों जाती है? मस्जिद क्यों बनाई? जब तक ये गल ना क्लीयर हो जाऊगी अगे उस दूसरे मकसद वाल तुर ही नहीं सकते असी। ते अगर चंगे चंगे लोगों को पूछो, मैं हुणी मेरे को गुजरात तो मेहमान आए, मैं उन्होंने पूछा चंगे वधिया मौलवी से, मैं कही नमाज क्यों पढ़ते हैं? कहते जी फर्ज की गई कुरान पाक में। मैं कहा फर्ज तो कर दी हूँ की क्यों? कहते अल्लाह का हुक्म है। और सोने अल्लाह का हुक्म है कहते अल्लाह ताला ने तो हर गल की वजह बयान की थी। सब तो अच्छी गल दुनिया च कौन कर सकता है? अल्लाह ताला दी जात। अल्लाह ने कित्थे गल की? कुरान के जरिए। हुण लोग कहते कुरान ना पढ़िए, ऐदा ही पता लग जाए जब तक अल्लाह ताला की गल नहीं सुननी तो बंदे के पल्ले कुछ पैना ही नहीं। कुरान पाक की एक सिफत है, उन्हें जिहड़ी गल बयान की उसकी वजह बयान की नाल वजह। असीं मिसाल के तौर पर बैठे हो, तुसीं टेंट वाले नूं बुलाया भी पर्दे ला दे, उन्हें पूछना नहीं जी काहदे ला दी है? विआह ਲਈ ਲਾ देने हैं, कोई मर्ग हो गई ਉਹਦੇ ਲਈ ला दिए, कोई दावत है, कोई जलसा है, कोई सियासी पार्टी का प्रोग्राम है। जाती कोई वजह ही तस्मिया नहीं होगी, बिना वजह तो कोई बंदा काम नहीं कर सकता। मैं तुहानूं कहा बाहर चौंक 'ਚ खड़ जाओ, पूछो क्यों खड़ जाइए? किसी को बुलाना, किसी को देखना, किसी की निगरानी करनी, किसी को राह दसना। जाती वजह नहीं तो कोई गल नहीं। इबादत क्यों? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जब कुरान पाक च आयत नाजिल हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं दसो कि नमाज 5 वेले पढ़नी है, नाल ही उस आयत के अखीर च फरमाया कि तां पढ़नी है ताकि ये चंगे बंदे बन जान, लअल्लकुम तत्तकून, चंगे बंदे बन जान। हुण पता लग्या नमाज काहदे लई पढ़नी है जी? ताकि बंदा चंगा बन जाए। गल इबादत दी नहीं है, इबादत तां है ताकि बंदे नूं बदलना। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ना भी अगर किसी दी नमाज उन्होंने बुराइयां तो नहीं रोकती तो आप ही समझ लो नहीं हो रही। इत्थे तो वैसे ही जाने भी, वो कहता वजू सही होया कि नहीं होया, पजामा गिट्टिया तो उच्चे है कि नहीं है जी, दाढ़ी लंबी है जी छोटी है। ये फरोई मसाइल है, इन्हां दी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इन्नी नहीं। असल बुनियाद इबादत की जेड़ी रूह है, जब तक रूह जिंदा है तो इबादत कबूल है, अगर रूह मर गई तो इबादत खत्म। कुरान ने क्या नमाज पढ़ो ताकि तुसी चंगे बंदे बन जाओ। चंगा कौन है जी? जिन्हों फेसबुक ते 10,000 लाइक मिल जान या जिहदे माँ बाप उहदे तो राजी होण वो चंगा है। कौन चंगा है? जिहदे माँ बाप उह तो राजी होण वो चंगा है। जिहदी बीवी उस तो खुश होवे वो चंगा है। जिहड़ा बीवी दे मुंह ते कदी थप्पड़ नहीं मारे जिहने वो बंदा चंगा है। जिहड़ा अपनी औलाद नाल मुहब्बत करदा है, दोस्तां वांगू, वो चंगा है। जिन्हों पड़ोसी देख के दरवाजा खोल लैंदा है, कहंदा आ जाओ 2 मिनट बैठ के जाओ, वो चंगा है। जिन्हों पड़ोसी देख के दरवाजा बंद कर ले कि पनौती निकल जावे फिर दरवाजा खोलांगे तो फिर वो काहदा चंगा है? पता ही लग गया भी मस्जिद क्यों बनाई? मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मस्जिद बनाओ। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह क्यों बनानी है? अगर तुसी इमाम बुखारी नूं जाके पूछोगे बुखारी शरीफ च तो जवाब मिलता भी मस्जिद इसलिए बनानी है ताकि असी इकट्ठे होके नमाज पढ़िए। इकट्ठे होके नमाज क्यों पढ़िए? हदीस पाक च आया सही बुखारी च, फरमाया मोढे नाल मोढा जोड़ के नमाज पढ़ो ताकि तुहाडे दिल मिल जान। दिलां नूं मिलान दे नाल की करना है या रसूलुल्लाह? फरमाया जद कोई बंदा फजर च नहीं आया, जोहर च नहीं आया, असर च नहीं आया, मगरिब च नहीं, तो ईशा च जान के ना उहदे घर पुछणगे की गल हो गई अज तू आया नहीं। दुख दर्द च होऊगा, उहदा दुख दर्द वंडणगे, परेशान हाल होऊगा, उहनूं हौसला देणगे, उहदी कोई तकलीफ होऊगी, कहणगे कि असीं तेरे नाल खड़े। पता है लग्या एक खूबसूरत समाज सिरजण दे लई मस्जिद दी बुनियाद रखी गई। मस्जिद की बुनियाद खूबसूरत समाज बनाने के लिए रखी गई। मस्जिद के इमाम नूं मुतवली नूं की हुक्म होया कि इहदे ते लाजिम है कि सज्जे खब्बे अगर कोई बंदा भुखा सौ रहा है फिर ये खाना नहीं खा सकता। हुण पड़ोसी का मुसलमान नहीं ना हुंदा। मुहम्मद रसूलुल्लाह जो खाना खान लगते हैं, असहाबे सुफा के चबूतरे तो अबू हुरैरा नूं, बिलाल नूं बार बार अम्मी आयशा ने मुतअद्दिद जगह फरमाया कि बार बार पहला खाण तो पहला पुछते हैं कि बिलाल पड़ोसियों ने खाना खाया? फलां आदमी गरीब आदमी है, उहदे घर अज खाना पहुंचे।
ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰੋਜ਼ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। इबादत तब तक है जब तक इबादत की रूह जिंदा है। अगर रूह कत्ल हो गई तो इबादत नहीं है, फिर वो दिखावा है। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਜ਼ੂ ਇਦਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि औरतों के मुंह ते थप्पड़ ना मारो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता जिंदगी उम्मुल मोमिनीन किसी दे नाल भी कदी सख्ती का वतीरा नहीं किया। हुण एक बंदा घर जनानी नूं कुट के आंदा, फिर कहंदा जी मैं तो 5 वेले का नमाजी हाँ। बुल्ले शाह ने कहा ना, नमाज भी नीती जाने हो, ठगी भी की जाने हो, आ की कीती जाने। मस्जिद का इसलिए असी समाज बना रहे हैं ताकि इतों एक अच्छाई का पैगाम जाए। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने लंगर लाने ली तो नहीं किया, लेकिन हुक्म होया कि जेड़ा मस्जिद दे विच बैठा है, जेड़ा इमामत के दर्जे ते है, जेड़ा उहदा सदर बन गया, इहदे दरवाजे हर गरीब दे लई 24 घंटे खुले रहन। मुसाफिर नूं इजाजत होए कि वह इत्थे सो सकता है, किसी गरीब नूं इजाजत है कि वह इत्थे आके खाना खा सकता है, किसी नंगे नूं इजाजत है कि वह मस्जिद आके कपड़े मंग सकता है, किसी मुसाफिर नूं इजाजत है कि वह अपना किराए का इंतजाम मस्जिद तो कर सकता है। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह दी मस्जिद च हुंदा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मस्जिद च पहला भी हुंदा सी, अज भी हुंदा है। और अगर साडी मस्जिद च किसी दे लई जगह ही नहीं है, वो मुतवल्ली कहे जी नमाज तो बाद पक्का ही नहीं चलना, फिर काहदी मस्जिद बनाई जी? जे मस्जिद दा जिहड़ा खादम है वो मालक बन गए। हिंदुस्तान च बहुत सारी जगह साडे जिहड़े इबादत गाहां कलियां अपनियां नहीं होरां दियां भी, जिहड़े नौकर है खुदा दे, वो खुदा दे घरां दे मालक बन गए जी, ते खुदा दे जिहड़े मेहमान है उन्होंने नौकर बना लिया। हुण ये दसदे कि जी मेहमान कित्थे बैठूगा, मेहमान किद्दां नमाज पढ़ूगा, मेहमान की करूगा, की अंदाजा लगाओ। अल्लाह दे घर दे नौकर ने अपना दिमाग इन्ना खराब कर लिया कि वो खुदा दे मेहमान दे उत्ते इजारादारी करन लग पिया ते मस्जिद दे हुक्म तो निकल गई। जिस तरह एक इमारत उस वक्त तक कोठी रहूगी, घर नहीं बनूगा जब तक उहदे च रहण वाले लोग नहीं आ जाते, जब तक उत्थे माँ बाप मुहब्बत नहीं बनते, जाती उत्थे दो भरावां दा एकता नज़र नहीं आती, जाती उत्थे बच्चों दियां किलकारियां नहीं सुनदियां, वो तो खाली इमारत रहूगी, घर नहीं बनूगी। इसी तरह मस्जिद की इमारत भी मस्जिद उदों बनूगी जब सही माने च उत्थे इबादत के अरकान अदा होण। साडे वर्गे कई जिहड़े नमाज बहुत घट लेट पहुँचते होण, जिद्दां ही कई पहुँचते ते जिहड़े पक्के नमाजी है सलाम फेर के पुछदे हाँ भी अज तू किधर मुँह चक्या बई। मस्जिद का मतलब लोगों के दिलों को सकून पहुँचाना, मस्जिद का मतलब लोगों को राहत पहुँचानी, मस्जिद का मतलब यदा दरवाजा हरेक दे लई खुला रखना। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया की कीता सी कहते मुसलमान है जी? तुसीं दसो, पूरी दुनिया च इक्को जी कोई चीज़ नहीं मिलती। पूरी दुनिया च अगर चले जाओ, चाहे माइक है कोई भी चीज़ है, जिस देश जाओगे थोड़ी जी तब्दीली होगी, दूसरे कंपनी का हर एक दूसरी चीज़ का होगा, दूसरी इजाज़त बड़ियां होणगियां। दुनिया की इक्को ही चीज़ सारी जगह सेम मिलती है, वो की है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। ये दीन जिहड़ा जिहदी उम्र सिर्फ 1400 साल है, पूरी दुनिया च पहुँचा किद्दां? लड़के तो नहीं ना पहुँचया, धक्के नाल तो नहीं ना पहुँचया। अगर किते राह सी अज चला गया, उसके बावजूद असीं कलमा ला इलाहा क्यों? क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सानू दो बुनियादी गल्लां समझाइयां कि एक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी, यानी खुदा नू एक मनना, मुहम्मद रसूलुल्लाह का कहना मनना, ते अल्लाह नू एक किद्दां मनना जी? सारे ही कही जाते खुदा एक है, सब ने कहा खुदा एक है, लेकिन प्यारे मुहम्मद ने किद्दां कहा? फरमाया खुदा एक है लेकिन उसका एक है जेड़ा एक दी इबादत करदा होए। क्यों? फरमाया इस्लाम फितरत का मजहब है। किहदा मजहब है जी? फितरत किनू कहने? कुदरत नू। इत्थे पानी लोटा रोज पाई जो जमीन पट गए, जो यदि फितरत होना है, थले जिहदा बीज होना है, जंगल होएगा, पिपल होएगा, अनाज होएगा, जो होएगा हफ्ते बाद निकल आएगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं इस्लाम नू फितरत का मजहब बनाया। फितरत की है जी? आदमी कहता है उसकी जनानी च कोई शरीका ना बने। औरत घर बैठी है, असीं बाहर हैं, वो कहती साडे हक च मर्द किसी होर औरत नू शरीक ना करे। तुसीं इत्थे बैठे हो, तुसीं कहने हो दुकान ते जिहड़ा नौकर है वो मेरे अलावा किसी होर दा कहना ना मन्ने।
ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਬੀਵੀ ਅੰਮੀ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मौला अली हज़रत अली करमुल्लाह वजू ने ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। जो इन्होंने मन्निया, इन्होंने पूछी एक गल कि सोहणिया तेरा मजहब मान लिया, तेरे अल्लाह नू अल्लाह मान लिया, हुण करना की है? अजकल इलैक्शन चल रहे ना पंजाब 'च, तुहाडे कोल कोई पार्टियां वाले रोज़ आ जाते, तुसीं अगले नूं पुछदे हो ना भी दस तेरे नाल चलदे करेगा की, कोई तुहाडा टीचा की है? कोई कहता जी दाल फ्री दे देंगे, कोई कहता जी सिलेंडर फ्री दे देंगे, कोई कहता जी 2000 दे देंगे, कोई कहता 1000 रुपये। मतलब अजकल एक सियासी गल है, मतलब तुसी भी पूछते हो लोगों ने। अगर तुहानू कोई अकाली कांग्रेसी भाजपा वाला आम आदमी वाले लगे साडी पार्टी 'च आ जाओ, तुसी बार बार पूछते हो दस आ तो जाने तुहाडा टीचा की है, करना की है? ਜਿਹੜੇ लोग पहला मुसलमान होए उन्होंने मुहम्मद रसूलullah ने पूछा, सोहणिया तेरे ते ईमान ले आए, हुण करना की है? कुर्बान जाओ, अंदाजा लगाओ मुहम्मद रसूलullah ने की गल कही होनी। सोने रसूल ने 1450 साल पहला किया सी, फरमाया जिन्हें कलमा पढ़ लिया हुण मैं चाहुंदा वो दुनिया दे सारे लोकां नू बराबरी दा दर्जा दे, इंसानां चो छूआछूत नू खत्म कर दिता जाए। ये इस्लाम दी वो कीमियाई तालीम है जिन्हों दुनिया अज तक तोड़ नहीं कढ़ सकी। लोग कहते जरूर है कि असी बराबर ही हैं, कि इस मस्जिद अगर ये बन गई हूँ, अगर नमाज पढ़िए तुसी नमाज पढ़ने लिए जाओ तो मैं बाद चो आऊँगा तो मैं कित्थे खड़ना है जी? मैनू कित्थे जगह दोगे जी? पिछे दोगे? तुसी तो मैनू कह रहे हो कि तू मुख मेहमान है, लेकिन नमाज अगर मैं लेट पहुंचा मेरी जगह कित्थे है जी? पिछे है। और अगर मैं होर ज़्यादा लेट पहुंचा तो उस तो पिछे, और अगर जुम्मे 'च मैं सब तो लेट आया तो जिथे तुसी जुत्तियां लाने हो मैनू उत्थे खड़ के नमाज पढ़नी पएगी, क्योंकि इस्लाम ने कहा कि खुदा दे हुजूर कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मक्का मुकरमा ही तो पता नहीं किन्ने गवर्नर, किन्ने प्रधानमंत्री ते किन्ने राष्ट्रपति मुसलमान मुल्कां दे किन्ने वड्डे वड्डे अफसर रोज़ जाते, लेकिन उत्थे कोई किसी नूं धक्का मार सकता? इस्लाम इस बुनियादी गल ते पहले दिन तो अकीदा आया कि अगर कोई बंदा साडे मजहब का नहीं है, साडी जात का नहीं, साडी बरादरी का नहीं, सोने मुहम्मद ने फरमाया, हुण तां चलो करोना चल रहा है लेकिन उदा मुहम्मद रसूलullah का जिहड़ा असल हुक्म है, फरमाया कि जेड़ा बंदा दूसरे का झूठा पानी पीन तो इनकार करता होए वो कितना मुसलमान हो सकता है जी? जिन्हें घर च भांडियां दी जात और बरादरी बना ली होवे कि मेरा भांडा हो रहा है, ड्राइवर का भांडा हो रहा है, मैं होर कप च चाह पीऊंगा, खेत मजदूर होर च पिएगा, ये बंदे नहीं है। ये दुनिया नू जेड़ा ह्यूमन राइट सिखाया मुहम्मद रसूलullah ने सिखाया है। 1450 साल तो पहला दुनिया इदां दी नहीं सी, इस्लाम आने तो पहला कोई इदां दी गल्लां नहीं करदा सी। मुहम्मद रसूलullah ने बिलाल जेड़े गुलाम सी, काले सी, हबशी सी, फटे हुए कपड़े सी, लेकिन सब तो पहला जिस दिन मक्का फतेह होया तो उन्होंने बैतुल्ला दी छत अजान देने की इज्जत बख्शी गई और दुनिया को सुनेहा दिता कि इस्लाम इस गल नूं खारिज करता है कि नस्ल के एतबार से, रंग के एतबार से किसी नूं बड़ा छोटा नहीं समझेगा। ये बुनियादी गल है। मस्जिद के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए जा सकते। मस्जिद के हुकूक, मस्जिद तो माँ तो बनी है, मतलब कोई बंदा तड़प जाए, परेशान हो जाए, फिर वो अल्लाह ताला के हुजूर जाना चाहता है, रब की बुक्कल से जाना चाहता है, उत्थे ही प्रधान होंदा नाल ही आवाज़ मार कहता अट भाई तू बाहर निकल, पहला ताला लाने का टाइम हो गया। तब्दीली होनी चाहिए है पूरी दुनिया च जिहड़ियां मस्जिदां हैं। अगर तुसीं कदी सऊदी अरब जाओ, इंग्लैंड, अमेरिका जाओगे, तुहानूं उत्थे दीयां मस्जिदां बिल्कुल इको फ्रेंडली मिलणगियां, लोकां दे नाल मुहब्बत करन वालियां मिलणगियां, फ्रिज खाने दे भरे पए। मुहम्मद रसूलullah ने बस जिहड़ी तीसरी गल कही लोकां नूं समझाउण दे लई की कही, कुरान पाक ने कहा कल्ला बल्ला ला तुकरिमूनल यतीम। पुछो मौलवियां नूं कुरान शरीफ च आयत है,
ਉਹ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह ने फरमाया जब यतीम आ जाए, गरीब आ जाए, मंगण वाला आ जाए, साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कपड़े देवांगे, पैसे देंगे? फरमाया नहीं, दुनिया की सब तो बड़ी ज़रूरत तकरीम है, यानी इज्जत है, आत्म सम्मान है। जो कोई आ ही गया इनू अंदर बैठक च बिठा के पानी पिलाओ। दुनिया की जरूरत की है जी? ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ सब कुछ खाइए पीए इत्थे ब्याह 'ਚ चल जाने हैं। कई जने नाराज़ हो जाते हैं कि जी ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ? ਡੋਂਗੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆਖੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਕੁੜਮ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ सम्मान ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह ने यही कमाल किया, फरमाया लोगों को इज्जत देनी है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस छोटे जे रो रहे, वो पूछा की गल? मैं ईद पढ़न जाता सी, अपने प्यो नाल जाता सी, किसी साहबी नूं नहीं कहा कि ले आओ। कोल बह के पूछा पुत्रा किद्दां जांदा सी? फरमाया या रसूलुल्लाह अपने बाप के मोढियां ते बह के जांदा सी ते मुहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़ैद बिन हारिस नूं अपने मोढियां ते बिठा के ईद दी नमाज़ ते ले गए। तो इसलिए इंशाअल्लाह वक्त अज बहुत घट है, अजे वापसी का सफ़र है, मौसम भी ठीक नहीं। तो मेरी बेनती तुहाडे तो यही है कि जो मस्जिद भी तैयार कर रहे हो, ये मस्जिद होनी चाहिए इंशाअल्लाह। चाहे कोई हो आस पास रहने वाला, चाहे वो मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है। इस्लाम ने कहा कि हर एक गरीब की मदद करनी है। जिहड़ा गरीब की मदद करने वेले झिझक जाए, वो सोचे नहीं है मेरा काम नहीं है, मेरे धर्म का नहीं, मेरी जात का नहीं, मेरी बरादरी का नहीं, फिर वो भी अजे पक्की तरह सही तरह मुसलमान नहीं होया। उहदे च भी छूआछूत दे कीटाणु पाए जाते। सोनिया ने फरमाया कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया किसी माँ ने ऐसा धी पुत जम्मिया ही नहीं जेड़ा गुलाम होवे, जेड़ा नीवा होवे, ऐसा कोई जम्मिया ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला गल्लां करदे सी मूसा अलैहिस्सलाम नाल सीधियां, फरमाया रोज़ आ जाना साडे नाल गल्लां करन, कल नूं कोई ऐसी चीज़ लियानी दुनिया चों, इन्नी दुनिया बनाई, चरिंदे परिंदे, मकान, दरख्त, जानवर, फरमाया कोई ऐसी चीज़ चक लिया, कोई पत्थर रोड़ा भी जेड़ा तैनूं लगे भी ये माड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम दूजे दिन गए खाली हथ। अल्लाह ताला ने बड़ी हैरानी ना पूछा, मूसा कुछ ले आया नहीं, की गल? पता तो है अल्लाह ताला नूं, लेकिन फिर भी पूछा मूसा की गल कुछ नहीं ले आए? फरमाया अल्लाह जी अपने तो माड़ा कोई लभ्या ही नहीं। तो अल्लाह ने जिहड़ी गल फरमाई वो तुहानूं दसना चाहते। फरमाया जे गलती ना एक बकरी का काला बच्चा चक लिया ना, तो आ जिहड़ी नबूवत वाला रैंक दिता है वापस ले लेना सीगा। फरमाया असीं बिना इज्जत दे किसी नूं भेजिया ही नहीं है। इसलिए डरो, लोगों की बेइज्जती ना करो, अपना जोर अपनी बीवी ते अपने माँ बाप ते ना आजमाओ, अपनी ताकत नूं अपनी औलाद ते ना आजमाओ, अपने पड़ोसियां ते ना आजमाओ, उन्हां मजलूमां ते ना आजमाओ जिहड़े अग्गों बोल नहीं सकते। हदीस शरीफ च बुखारी च मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। तुहानूं पता चंगे चंगे लोग सिद्धरे हो जाते हैं। मेरे को हुणी मस्जिद एक बहुत 6.5 फुट का नौजवान बंदा आया, वो वालदेन नाल सीगे और वो ऐसिया गल्लां कर रहा सी कि बिल्कुल दिमाग साथ नहीं दे रहा सी, माँ बाप की अखां च आंसू सी। तो भी मुंडे का दिमाग चल गया, की कर सकते हैं, इन्ने बेहतरीन जिसम का भी, इन्नी पढ़ाई का भी, MBA की हुई, दिमाग चल गया। किद्दां चल गया जी? हुणे एक बंदे ने 2.5 करोड़ की मुहाली कोठी खरीदी, 1 साल तो अंदर ही बंद हो गया, आप भी सिद्धरा हो गया, जनानी भी सिद्धरी हो गई, कुड़ी भी सिद्धरी हो गई। डेली पोस्ट वाले ने पाई, वो स्टोरी देख ली तुसीं, किद्दां हो गया भी? खुदा तो डरो। सोनिया ने फरमाया कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और मजलूम च पर्दा नहीं है। जो असी किसी ऐसे बंदे ना धक्का करते हैं ना, ऐसे बंदे ना धक्का करते हैं जिहदा साडे ते जोर नहीं चलता, कोई होवे जिहदा साडे ते जोर नहीं चलता। हर बंदे दे नीचे कोई बंदा है ना जी। अल्लाह ने हरेक बंदे नूं किसी दा सरदार बनाया, चाहे एक बंदा उहदे नीचे, चाहे 2, हरेक दे बंदे दे नीचे कोई ना कोई है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਧੱਕਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਔਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਣੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਹਜ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਬਲੀਗ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਾਹਪੁਰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਸਭ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਘਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਪਤੰਦਰਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲੋਗੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਹਜੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਚੱਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ